ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज सेक्शन, हमारे कूर्ग चैप्टर का, जो कि सेकंड पार्ट है हमारे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट का। पेज नंबर 71 पे आपको देखने को मिलता है ये, जहाँ पे रीड करते हैं इसको। पहले लिखा हुआ है कोलोकेशंस, सर्टेन वर्ड्स गो टुगेदर, सच वर्ड फ्रेंड्स आर कॉल्ड कोलोकेशंस। कुछ जो वर्ड्स होते हैं इकट्ठे हमें देखने को मिलते हैं, हम उनको कोलोकेशंस कहते हैं। द कोलोकेशन ऑफ ए वर्ड इज द कंपनी इट कीप्स। ठीक है, कोलोकेशन जो होती है किसी वर्ड की, वो होती है कंपनी जो इसके साथ में होता है वर्ड। फॉर एग्जांपल के तौर पे जहाँ पे दे रखा है, लुक एट द पेयर्ड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस बिलो। नीचे पेयर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेस दे रखे हमें, विच इज कॉमन कोलोकेशन, जो एक कॉमन कोलोकेशन है, एंड विच वन इज ऑड। ठीक है ना, और देखिए कि कौन इनमें से ऑड है। स्ट्राइक आउट द ऑड सेंटेंस आर फ्रेज, जो इनमें से ऑड है उसको बाहर आप जो है स्ट्राइक करके लिखिए। हाउ ओल्ड आर यू, ए प्लीजेंट पर्सन। हाउ यंग आर यू, ए प्लेजेंट पिलव। इधर जहाँ पे अगर हम ए में देखें, जिसमें दो रखे हैं, दे रखे हैं, एक तो है हाउ ओल्ड आर यू, दूसरा है हाउ यंग आर यू। जनरली आपने देखा होगा हम ये नहीं कहते हाउ यंग आर यू, हम कहते हाउ ओल्ड आर यू। ये बहुत बार हम हाउ ओल्ड आर यू आपने सुना होगा, हम कहते हैं हाउ यंग आर यू। ये वर्ड्स जो हैं हम जो है जनरली कंबाइन नहीं करते, तो ये हमारा आड होगा। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे, हमें टिक करने को कह रहा है, हम इसको आड करेंगे। देन दूसरे बी में देखते हैं, बी में फ्रेज दे रखा है ए प्लीजेंट पर्सन, एक प्लेजेंट पर्सन, और दूसरा दे रखा है ए प्लेजेंट पेलो। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है आपको? ए प्लीजेंट पेलो जो है जनरली हम यूज नहीं करते, बट ए प्लीजेंट पर्सन जो है जनरली हम यूज करते हैं। मतलब ये कोलोकेशन है, ये नहीं है हमारी। कोलोकेशन का सिंपल ये मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड्स के जो अक्सर कॉम्बिनेशंस में होते हैं। ठीक है, ये जिस तरह से है, ये जिस तरह से। देन आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हेयर आर सम नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से कुछ नाउन जहाँ पे दे रखे, जिस तरह से कल्चर है, मॉन्क्स है, सरप्राइज है, एक्सपीरियंस है, वेदर है, ट्रेडिशन है। वर्क विद ए पार्टनर एंड डिस्कस विच ऑफ द नाउन्स कैन कोलोकेट विद विच ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। ठीक है, नीचे एडजेक्टिव्स दे रखे, जिस तरह से यूनिक है, टेरेबल है, अनफॉरगेटेबल है, सीरियस है, एंशिएंट है, वाइड है, सडन है। ऊपर नाउन दे रखे, जो हमारे नाउन्स हैं, नीचे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव जो होता है ये हमारा एक स्पीच का पार्ट है। ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स हमारे जो तारीफ शो करते हैं, किसी चीज की क्वालिटी को शो करते हैं। एंड नाउन्स हमारे वो होते हैं जो किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, या किसी भी चीज का जो नाम जो है, नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम बताते हैं हम। अब इन नाउन से हमें ये वाले एडजेक्टिव्स मैच करवाने हैं जस्ट टू फॉर्म कोलोकेट। ठीक है, जिस तरह से एक एग्जांपल हमें दे रखी है, कल्चर के साथ क्या मिलाया इसने? यूनिक कल्चर। यूनिक इसने जहां से उठाया, कल्चर इसने जहां से उठाया, यूनिक कल्चर। या फिर आप देखेंगे जहां पे एंशिएंट लिखा हुआ है, तो इसने लिखा एंशिएंट कल्चर। इस तरह से जो है ये कोलोकेशन, ऐसी कॉम्बिनेशन वर्ड्स की हम अक्सर यूज करते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन वर्ड्स की अक्सर यूज करते हैं, जिसी को कोलोकेशन कहते हैं। देन नीचे आपका दे रखा है मॉन्क्स। मॉन्क्स का क्या होगा? जैसे मॉन्क्स क्या होते हैं? सीरियस मॉन्क, सीरियस मॉन्क्स। तो ये वाला हम जो है इसके साथ करते हैं। कभी कभी हम क्या कहते हैं, यूनिक मॉन्क भी कह सकते हैं ना, यूनिक मॉन्क्स। ठीक है ना। इस तरह से सरप्राइज है, व्हाट डू यू थिंक? सरप्राइज के साथ तो बहुत से हम बना सकते हैं, जिस तरह से यूनिक सरप्राइज। ठीक है ना, इस तरह से। और क्या है, ये है सडन भी मिला सकते हैं, हाँ, सडन सरप्राइज, सडन सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, और कौन सा एडजेक्टिव? अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज, सरप्राइज। ठीक है, देन और कौन सा है? टेरेबल, टेरेबल भी बिल्कुल बना सकते हैं, टेरेबल सरप्राइज। देन एक्सपीरियंस के साथ अगर देखें कौन कौन सा हम मैच करवा सकते हैं। एक्सपीरियंस जो हमारा नाउन है, कौन कौन सा एडजेक्टिव जो है हम इसके कॉम्बिनेशन में अक्सर बोलते हैं। अगेन जैसे यूनिक है, ये तो यूनिवर्सल है, यूनिक एक्सपीरियंस। ठीक है ना। देन और क्या है आगे? टेरेबल, यस, टेरेबल एक्सपीरियंस भी होता है, टेरेबल एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस भी होता है, ये भी हम मेंशन करेंगे। ठीक, देन सीरियस एक्सपीरियंस, सीरियस एक्सपीरियंस नहीं हम जनरली यूज करते, हमने नहीं सुना। एंशिएंट एक्सपीरियंस, ये भी हम जनरली नहीं यूज करते। वाइड एक्सपीरियंस, यस, वाइड एक्सपीरियंस का भी हम यूज करते हैं। सडन एक्सपीरियंस, तो सडन एक्सपीरियंस का भी हम यूज करते हैं। देन है वेदर। ठीक है ना, इस तरह से यूनिक वेदर भी होता है, टेरेबल वेदर होता है। ठीक है ना, अनफॉरगेटेबल वेदर होता है, सीरियस वेदर नहीं होता, एंशिएंट वेदर नहीं होता, वाइड वेदर नहीं होता, सडन वेदर नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हम दो सडन वेदर यूज करते हैं, सडन वेदर चेंज जैसे। ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, जिस तरह से यूनिक ट्रेडिशन बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते रहते हैं। ठीक है ना, एंशिएंट ट्रेडिशन भी अगेन हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं।
टेरिबल ट्रेडिशन नहीं यूज़ करते, अनफॉरगेटेबल ट्रेडिशन जनरली हम यूज़ में नहीं लाते, सीरियस ट्रेडिशन जनरली नहीं, एंशंट होता है, वाइड ट्रेडिशन नहीं, सडन ट्रेडिशन नहीं, ठीक है। मतलब ये वैसे वर्ड्स हैं जिनको हम कम्बिनेशन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, देखने को मिलते हैं हमें। देन इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो नीचे फ्रेजेस दे रखे हैं एक्चुअल में ये ऊपर हमने जो स्टोरी कुर्ग पढ़ी है उसके अंदर है। फॉर ईच फ्रेज कैन यू फाइंड एट लीस्ट वन अदर वर्ड दैट वुड फिट इनटू द ब्लैंक। ईच जो फ्रेज है उसके लिए हम कोई दूसरा वर्ड ढूंढ सकते हैं जो यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर फिट हो। जैसे कि पहला लिखा हुआ है टेल्स ऑफ वैलर। वैलर वर्ड जो है मिसिंग है। अब मैंने खुद से तो लिखा नहीं, ये ऊपर जो है स्टोरी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जगह जगह पे ये फ्रेज हमें देखने को मिलता है, उसी फ्रेज के अंदर आगे क्या आता है वो मैंने लिखा। ये जो टेल्स ऑफ वैलर है इसका क्या मतलब होता है, भादरी के किस्से, ठीक है ना। तो इसके बदले कोई और वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते, तो हम लिख सकते हैं इसको अल्टरनेट वर्ड करके। अल्टरनेट वर्ड इसके लिए कौन सा हो सकता है, ब्रेवरी, टेल्स ऑफ ब्रेवरी या टेल्स ऑफ वैलर, ठीक है ना। ये हम कर सकते हैं, ब्रेवरी को हम ब्रैकेट में कर देंगे तो पता। देन कोस्टल, ठीक है, जिस तरह से क्या होता है कोस्टल टाउन, एंड ये मिसिंग था, इसके बदले कुछ और लगा सकते हैं हम, जिस तरह कोस्टल बेल्ट हो सकता है, विलेज हो सकता है, कोस्टल विलेज। ए पीस ऑफ जिस तरह से है हमारे पास ए पीस ऑफ हेवन, एक जन्नत का टुकड़ा, इसके बदले कोई और यूज कर सकते हैं, ए पीस ऑफ केक जैसे होता है जनरली, बहुत से होते हैं, हम कुछ चंद और लिख रहे हैं। हमें कह रहा है कि इसके बदले अल्टरनेट बताओ, इसका अल्टरनेट को इधर लिख सकते हैं ब्लैंक में। एवरग्रीन, जिस तरह से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हमारा ऊपर यूज हुआ है किसके अंदर, स्टोरी के अंदर, इसके बदले हम कुछ और यूज कर सकते हैं, एवरग्रीन जंगल जैसे, ठीक है ना। देन डैश डैश प्लांटेशंस है, क्या है, जिस तरह कॉफी प्लांटेशंस, इसके बदले कुछ और यूज कर सकते हैं, हाँ जस्ट टी, जिस तरह से बनाना प्लांटेशन, ठीक है। देन आगे क्या है, डैश डैश ब्रिज है, रोप ब्रिजेस है, चैप्टर के अंदर यूज हुआ है, इसके बदले हम स्टील ब्रिज यूज कर सकते, ठीक है, कंक्रीट ब्रिज वगैरह यूज कर सकते। वाइल्ड जिस तरह से है, वाइल्ड क्रिएचर्स करके चैप्टर के अंदर यूज हुआ था, क्या इसके बदले कोई और क्रिएचर के बदले इधर कोई और वर्ड लिख सकते हैं, लाइक वाइल्ड एनिमल्स भी लिख सकते हैं। यू मे ऐड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट, हम अपने एग्जांपल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स थी, इसके अलावा कुछ और भी चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कुर्ग चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें जो है हमारा टी ऑफ असम, उसको डिस्कस करेंगे एंड उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।